आज की कहानी है चतुर सुनार। एक राज्य में एक राजा था। उसे बड़ा घमंड था कि वो बहुत बुद्धिमान है और कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकता। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे धोखा दे सके। सभी मंत्री बोले कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है महाराज, हमारे राज्य में कुछ सुनार हैं जो चाहे कितनी ही सावधानी रखें लेकिन वो लोगों को धोखा दे देते हैं और उनके जेवर में से सोना चुरा लेते हैं। ये सुन के राजा को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो राजा ने उन सारे सुनारों को, राज्य के सारे सुनारों को अपने राजमहल में बुलवाया। अब जब सुनार आ रहे थे तो उनको बड़ी उत्सुकता हुई कि भाई आखिर राजा ने क्यों बुलवाया। क्या कोई शादी है, क्या राजा को कोई नए जेवर बनवाने हैं, क्या उन्हें पड़ोसी राज्य को कुछ उपहार भिजवाने हैं। उन्हीं में एक सुनार था जिसका नाम था मदन। उसने कहा भाई क्यों चिंता करते हो, राजमहल में पहुंचो, तुम्हें पता चल जाएगा। अब जब वो लोग महल में पहुंचे तो राजा ने पूछा कि भाई मैंने सुना है कि आप सुनार लोग अगर चाहें तो जेवर बनाते हुए सोना चुरा लेते हैं, क्या ये बात सच है। अब ये सुन के सारे सुनार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब अपने मुंह से अपने धोखे की बात कैसे बताएं। राजा ने कहा डरो नहीं, जो भी सही बात है बताओ। तो सबने कहा कि जी महाराज ये संभव है, अगर हम चाहें तो हम सोना चुरा सकते हैं। उन्होंने पूछा भाई कितना सोना चुरा सकते हो। तो वो कोई बोला कि मैं 1/4 चुरा सकता हूँ, कोई बोला मैं आधा चुरा सकता हूँ। मदन बोला कि मैं चाहूँ तो पूरा सोना चुरा सकता हूँ। अब राजा को विश्वास ही नहीं हुआ। बोले ऐसा कैसे संभव है कि तुम पूरा सोना चुरा सकते हो। बोले बिल्कुल मैं चुरा सकता हूँ। बोले ठीक है, हम एक काम करते हैं कि तुम यहाँ रहकर, राजमहल में रहकर एक गणेश जी की प्रतिमा बनाओ, एक मूर्ति बनाओ, उसके लिए सोना मैं दूंगा। तुम यहीं पर काम करोगे, जो भी चीज़ों की जरूरत होगी वो सब तुम्हें यहीं से मिलेंगी। यहाँ आने के बाद तुम्हें अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे, तुम महल के कपड़े पहनकर काम करोगे और घर जाते समय फिर तुम अपने पुराने कपड़े पहनोगे और जाते समय तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। फिर देखते हैं कि तुम कैसे सोना चुराते हो। वो बोला कि ठीक है। अब दूसरे दिन से मदन राजमहल में जाने लगा और वो सोने की मूर्ति बनाने लगा। अब जब वो मूर्ति बनाता तब या तो राजा आसपास रहते या राजा के पहरेदार आसपास रहते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपना काम करता, सोना गलाता, उसको ढालता, उसको पीटता, छीलता और वो मूर्ति बनाता रहता। शाम होती अपने कपड़े बदलता और घर चला जाता। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि घर जाकर वो एक और काम करता था और वो काम था एक पीतल की वैसी ही मूर्ति बनाना जैसी मूर्ति वो दिन में राजमहल में बनाया करता था। अब कुछ दिन बीत गए, रोज यही क्रम चलता रहा। वो दिन में राजमहल में मूर्ति बनाता और रात में जब सब सो जाते तब वो अपने घर में पीतल की मूर्ति बनाता। अब कुछ दिनों बाद जब मूर्ति पूरी हो गई तब उसने एक शाम राजा से कहा कि अब मुझे 1 मटके ताजे दही की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि भाई दही का क्या करोगे। बोले उसमें मैं मूर्ति डुबाऊंगा, रात भर रखूंगा, फिर उसे चमकाऊंगा। राजा ने कहा मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। बोले नहीं, मैं ऐसा ही करता हूँ, ये मेरी विशेष तरकीब है और मुझे दही चाहिए। अब रक्षक बोले कि भाई इस समय कहाँ दही मिलेगा, वो भी ताजा दही, शाम के समय तुमने सुबह क्यों नहीं बताया। बोले मैं भूल गया। इतने में सड़क पे एक लड़की सिर पे मटका रख के निकली और आवाज लगा रही थी दही ले लो, दही ले लो। तो पहरेदारों ने उसे बुलाया, उससे कहा कि भाई तुम्हारे पास दही है, दिखाओ। मदन ने कहा पहले मैं देखूंगा कि दही कैसा है, अगर अच्छा हुआ तो लूंगा। तो ये कह के उसने मटके में झांका। बोले हाँ दही तो ठीक लग रहा है। ऐसा करके उसने वो दही ले लिया और दही में अपनी सोने की मूर्ति डाल दी। राजा ने उस लड़की को पैसे दे दिए। थोड़ी देर बाद उसने वो दही में अंदर फिर झांका मदन ने और कहा कि नहीं ये दही कुछ ठीक नहीं है और मुझे ये दही नहीं चाहिए, मैं तो कल और दूसरा अच्छा दही मंगवाऊंगा, इसमें पानी मिला है तो मेरी मूर्ति में चमक नहीं आएगी।
अब वो लड़की वहीं थी उस समय, तो उसने कहा कि अब मैं इस दही का क्या करूँगी, तुमने तो मेरा दही खराब कर दिया। तो मदन बोला भाई तुम्हें पैसे मिल गए, अब तुम इस दही का चाहे कुछ करो, मुझे लेकिन तुम्हारा दही नहीं चाहिए, तुम अपना ये मटका ले जाओ। और वो लड़की बड़बड़ाती हुई वो मटका लेके चली गई। दूसरे दिन उसने फिर दूसरा दही मंगवाया, मूर्ति उसमें डाली, उसको चमकाया और राजा को वो मूर्ति दे दी। राजा ने अपने विशेषज्ञ सुनार को बुलाया, उससे पूछा कि भाई इस मूर्ति को चेक करो, इसको देखो और बताओ कि इसमें कितना सोना है और कितना सोना नहीं है या गायब कर दिया है। अब उन्होंने जब मूर्ति को चेक किया तो वो बड़े हैरान परेशान, बोले राजा तो कह रहे हैं कि ये सोने की मूर्ति है, लेकिन इसमें तो सोना है ही नहीं। अब राजा ने कहा कि भाई क्या बात है, कि अब बता क्यों नहीं रहे हो? तो बोले महाराज ये तो मूर्ति पीतल की है। पीतल की मूर्ति है? पीतल की कैसे हो सकती है? ये मूर्ति तो महल में रहकर उसने बनाई है और ये तो सोने की है। बोले नहीं महाराज, इसमें तो सोना है ही नहीं, ये तो पूरी पीतल की मूर्ति है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, पूछा मदन से कि भाई तुमने ये कैसे किया? मदन बोला कि महाराज अब अगर आप जान की सलामती दें तो मैं बताऊं? बोले हाँ हाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, बताओ। तो उसने बताया कि मैं घर जाकर एक पीतल की मूर्ति बनाता था और उस दिन मैंने जानबूझ करके आपसे ये कहा कि शाम के समय मुझे दही चाहिए, जबकि शाम को ताज़ा दही मिलता नहीं है। लेकिन वो जो लड़की यहाँ आई थी वो मेरी बहन थी और वो जो मटका लेकर आई थी उसमें एक पीतल की मूर्ति थी, बिल्कुल वैसी जैसी मैंने यहाँ महल में सोने की बनाई थी। तो जब मैंने उसमें मूर्ति डुबोई और उसमें से निकाली तो मैंने सोने की मूर्ति अंदर छोड़ दी और उसमें रखी हुई पीतल की मूर्ति बाहर निकाल दी। तो जब राजा ने ये सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे उसकी बुद्धिमानी पे गर्व भी हुआ। उसने कहा भाई ये तो वाकई बहुत बुद्धिमान है। तो उसने अपनी बेटी की शादी मदन से कर दी और उसे अपना आधा राज्य भी दे दिया और उसके बाद वो सब हंसी खुशी वहाँ रहने लगे।